इतिहास के अर्थों में तो वे महाराज जनक की भावमयी पुत्री हैं, पर आध्यात्मिक अर्थों में जनक नंदिनी सीता को कई अन्य रूपों में भी प्रस्तुत किया गया है। शांति रूप में उनका वर्णन किया गया है, ये बात 2 दिन पहले आपके सामने रखी गई थी। रामचरितमानस में उन्हें भक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री रामचरितमानस में ही उनका परिचय आदि शक्ति के रूप में भी दिया गया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मौर्य हमाया। और पुराणों में और श्री रामचरितमानस में यह करके भी उनका परिचय दिया गया है कि वे साक्षात लक्ष्मी जी की ही अवतार। तो इस तरह से जनक नंदिनी सीता वस्तुतः अगणित रूपा हैं, पर वे आज लंका में वंदनी हैं और लंका से उनका उद्धार होने पर ही राम राज्य की स्थापना होगी। और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो विशाल समुद्र सामने लहरा रहा है, उसे पार करना होगा। तो वो विशाल समुद्र आध्यात्मिक अर्थों में क्या है, इसके लिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में सूत्र देते हुए कहते हैं कि कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, अमित अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा, संग संकल्प वीची विकारम। देहाभिमान जो है वही समुद्र है। तो देहाभिमान शब्द का जो सरल अर्थ है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं देह हूं, तो हम आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वो व्यक्ति देहाभिमानी। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति जो है क्या केवल देह ही है क्या? तो भाई दिखाई तो देता है प्रत्यक्ष रूप से देखने पर शरीर, लेकिन मृत्यु के पश्चात शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ दिखाई देता है। पर मृत्यु के पश्चात शरीर के ज्यों के त्यों रहने पर भी वो कौन सी वस्तु है कि जिसका शरीर में अभाव हो गया। और तब ये कहा गया कि वस्तुतः जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। तो जहां पर व्यक्ति ये जानता है, ये अच्छी तरह समझता है कि मैं तो वस्तुतः जीवात्मा हूं और शरीर तो केवल बाहर से दिखाई देने वाला, चाहे उसे वस्त्र कह लीजिए चाहे घर कह लीजिए, का उस शरीर को जो व्यक्ति ये नहीं मान लेता कि मैं शरीर हूं, तो संसार में बहुधा अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में देह को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई का देह को हम किस दृष्टि से देखें। तो इसका उत्तर ये है, और बड़ी विचित्र सी समस्या। देह और जीव में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर ये है कि देह जो है वो कभी न कभी उसका विनाश अवश्यंभावी, वो नष्ट का वो अनित्य है। और जीव का वर्णन करते हुए कहा गया कि जीव जो है वो नित्य है। तो हम लोगों का परिचय बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अनोखा है। एक और नित्य जीव और दूसरी ओर अनित्य शरीर, दोनों हमारे जीवन में एक साथ ऐसे मिल गए हैं कि उन दोनों को अलग अलग करके हम लोग देख नहीं पाते। तो वस्तुतः विवेक ये है
कि हम इन दोनों को अलग अलग करना सीखें, और अलग अलग करना सीखने के बाद फिर ये निर्णय करें कि ये जो अनित्य वस्तु है जिसका विनाश एक न एक दिन अवश्यंभावी है, और ये जो नित्य आत्मा है, इन दोनों के लिए हमें क्या करना चाहिए। का अनित्य का जो हमें मिला हुआ है उसका हम जल्दी से जल्दी कितना बढ़िया उपयोग करें, और जो नित्य है उस नित्य को जान करके हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। यदि ये दोनों बातें हमारे जीवन में आ जाएं, व्यक्ति के जीवन में आ जाएं, तो वो निश्चित रूप से इन दोनों का सदुपयोग करेगा। पर समस्या ये है, जैसे कि एक लंका में रावण क्यों जिसको कहते हैं कि लंका में रावण का राज्य है, तो रावण के संदर्भ में विचार करके देखिए तो रावण के जीवन में का रावण क्यों बना। तो इसके पहले प्रताप भानु की जो कथा आती है, का प्रताप भानु का जब कपट मुनि से मिलन होता है और कपट मुनि के चमत्कारों को प्रताप भानु ने सुना, तो प्रताप भानु बड़ा प्रभावित हुआ, और कपट मुनि ने जब प्रताप भानु से पूछा कि आपके मन में यदि कोई इच्छा हो तो बताइए, उस इच्छा को मैं पूरी करूंगा। तो उसने कहा, प्रताप भानु ने कपट मुनि से कहा कि वैसे तो आपकी कृपा से मुझे सभी प्राप्त है, लेकिन मैं कुछ वस्तुएं आपकी जब कृपा हो गई है तो मैं पाना चाहता हूं। अब प्रताप भानु के जीवन में एक बड़ा विचित्र विरोधाभास आपने ये पढ़ा होगा कि ये जब धर्म कर्म यज्ञ आदि करता था, तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके साथ साथ अनुष्ठान के पीछे संकल्प रहता है कि इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है। तो प्रताप भानु से भी पूछा, जब ऋषि मुनि ये पूछते थे कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ के बदले में क्या पाना चाहते हैं, तो प्रताप भानु का यही उत्तर था कि मेरे हृदय में कोई फल पाने की इच्छा नहीं। तो बड़ा विचित्र ये दोहरा रूप प्रताप भानु का दिखाई दे रहा है। का एक और का वो यज्ञ में ऋषि मुनियों के सामने अपनी निष्कामता का प्रदर्शन करता है, फलाकांक्षा के अभाव का प्रदर्शन करता है, और दूसरी ओर का वो एकांत में कपट मुनि के सामने कामनाओं का खजाना खोल करके रख देता है। तो इसके पीछे मनोविज्ञान ये था कि प्रताप भानु ये जानता था, प्रताप भानु के वो एक कपट मुनि ने जो अपना परिचय दिया, उससे प्रताप भानु के जीवन में एक नई आशा बन गई। क्या कभी ऋषि मुनियों से अगर मान लीजिए ये कहे, प्रताप भानु ये कहे कि मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर अमर हो जाए, इस संकल्प से इस फल की आकांक्षा के लिए यज्ञ मैं कर रहा हूं, तो वो तो निश्चित रूप से यही उत्तर दे देते कि भाई ये फल जो है वो तो असंभव है, ये तो मृत्युलोक है, इस सृष्टि में जो शरीर बना हुआ है उसका विनाश अवश्यंभावी है, इसलिए तुम शरीर की अमरता की बात तो सोचो ही मत। और प्रताप भानु के जीवन का अज्ञान ये है कि वो महान धर्मात्मा होते हुए भी शरीर के प्रति ही उसके मन में सबसे अधिक महत्व बुद्धि है। तो ऐसे अनगिनत धर्मात्मा संसार में अब भी हैं, अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के हैं जो धार्मिक हैं, पुण्यात्मा हैं, पर सब कुछ होते हुए भी शरीर ही उनका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, शरीर को ही वे सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो प्रताप भानु जो निष्काम बना, वो निष्कामता सच्ची न होकर के ये थी कि जो मैं चाहता हूं जब वो पूरा ही नहीं हो सकता है यज्ञ के द्वारा,
या साधना के द्वारा तो फिर हम व्यर्थ सकाम कहलाने का कलंक क्यों लें। इससे अच्छा यही है कि हम लोगों की दृष्टि में निष्काम बने रहें। ये प्रताप भानु का दृष्टिकोण था। और ऐसी स्थिति में प्रताप भानु की निष्कामता का वस्तुतः वास्तविक न होकर के केवल दिखावे की थी। लेकिन हुआ क्या कि जब प्रताप भानु से कपट मुनि का मिलन हुआ और प्रताप भानु से दोनों ने एक दूसरे का परिचय पूछा, तो प्रताप भानु से कपट मुनि ने अपना परिचय देते हुए कहा कि नाम हमारा एक तनु भाई। भाई मेरा नाम तो एक तनु। प्रताप भानु इस नाम को सुनकर के चौंक पड़े। का उन्होंने ये सोचा कि इतने मैंने शास्त्रों में नाम सुने पढ़े, लोगों के भी देखे, या लोगों के नाम मैंने स्वयं रखे या जाने, लेकिन मैंने आज तक किसी का नाम एक तनु नहीं पाया। तो ये नाम केवल नाम के लिए है कि इस नाम का कोई अर्थ है? तो प्रताप भानु ने कपट मुनि से पूछा, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवका अति आपन जानी। आप कृपा करके अपने नाम का अर्थ बता दीजिए। और कपट मुनि ने जो अर्थ बताया उसका परिणाम यह हुआ कि बस प्रताप भानु के मन में जो इच्छा छिपी हुई थी उसके लिए आशा बन गई। तो उसने कपट मुनि ने अपना परिचय देते हुए कहा, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। मेरा नाम एक तन इसलिए है कि यह संसार जब से बना, मेरा शरीर, मैंने जिस शरीर से जन्म लिया, आज तक मेरा शरीर ज्यों का त्यों रहा, बदला नहीं। इसलिए अन्य लोगों का शरीर बदलता रहता है, इसलिए वे एक तनु नहीं है, पर मैं एक तनु। परिणाम क्या हुआ? बस इसी में तो व्यक्ति मारा जाता है। तो जो ही कपट मुनि ने ये चमत्कारिक वर्णन किया, तो चमत्कारों में तो बड़ा प्रलोभन है। आज तक लोग इतनी बातें पढ़ते हैं उसके विरुद्ध, उसके दुष्परिणाम पुराणों में भी सुनते हैं, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इतना धोखा खाता है क्योंकि उसके अंतःकरण में का असंभव को पाने की तीव्र इच्छा मिटती नहीं है। और जब कि एक तनु ने ये कह दिया कि मेरी तो मृत्यु ही नहीं हुई, तो परिणाम क्या हुआ कि उसको लगा कि एकांत का अवसर है और ऐसे महात्मा मिल गए हैं कि, और महात्मा तो कहते थे कि शरीर नाशमान है, पर इनका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं, शरीर भी अमर हो सकता। इसलिए जब पूछा प्रताप भानु ने से कपट मुनि ने कि क्या चाहते हो, तो स्पष्ट कह दिया, बोले महाराज मैं ये चाहता हूं। क्या? बोले जरा मरण, मैं बूढ़ा न हूं। मैं बूढ़ा न हूं माने का अर्थ क्या हुआ कि शरीर बूढ़ा न हो। पर जब व्यक्ति कहता है कि मैं बूढ़ा न हूं, तो यही मान के तो कहता है कि मैं शरीर हूं। जीव तो न जवान होता है न तो बूढ़ा होता, का जीव तो नित्य एक रस है, बदलने वाला ये बूढ़ा शरीर है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मांग कितनी स्वाभाविक। और हम लोग रावण की चाहे जितनी निंदा करें, लेकिन गहराई से देखें तो, अपने हृदय को टटोल करके देखें तो यही लगेगा कि अब भी कोई अगर ऐसे चमत्कारिक कपट मुनि मिल जाए तो हम लोग भी वही मांग अब भी करेंगे जो प्रताप भानु ने कभी किया था। हम बूढ़े न हो, का हमारी मृत्यु न हो, जरा मरण दुख रहित तनु और समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। महाराज मैं बूढ़ा न हूं, मैं मरूं नहीं, और 100 कल्प तक मैं एक क्षत्र राज्य करूं। परिणाम क्या हुआ कि ये अपने को बूढ़ा न होने और न मरने की आकांक्षा करने वाला यही व्यक्ति जो है रावण बन गया। और एक विचित्र सी सांकेतिक भाषा ये है कि रावण बनने पर कुछ कुछ उसको लगने भी लगा। जब अगले जन्म में रावण बना तो रावण बूढ़ा भी नहीं हुआ, और रावण का जब सिर कटने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती है, तो रावण को लगता है कि सचमुच मैं अजर अमर हो गया।
लेकिन ये रावण का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? अब अंतर यही है, दशरथ जो है वो श्री राम के पिता है, साक्षात ईश्वर ने जिनके घर में जन्म लिया, लेकिन दशरथ बूढ़े हो जाते हैं। दशरथ के वृद्धावस्था का वर्णन आता, और रावण बूढ़ा नहीं होता है। ये सांकेतिक भाषा है रामायण की। तो क्या किसकी स्थिति को श्रेष्ठ माने? इसलिए रामायण में तो बहुत बढ़िया भाषा का प्रयोग किया गया रावण के संदर्भ में। विभीषण जी ने आकर के भगवान राम को सूचना दिया कि महाराज रावण एक यज्ञ करने जा रहा है। प्रभु ने पूछा उस यज्ञ का फल क्या होगा? बोले उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उसके साथ जो विभीषण ने शब्द जोड़ दिया उस पर आपने ध्यान दिया? का विभीषण जी ने तुरंत कहा, नाथ करई रावण एक जागा। बोले सिद्ध भय नहीं मरी अभागा, सिद्ध होने पर अभागा नहीं मरेगा। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, बोले विभीषण जो न मरे वो भाग्यवान, कि जो मरे वो भाग्यवान? बस ये, कोई बूढ़ा न हो तो भाग्यवान है, कि कोई जवान सदा बना रहे तो वो भाग्यशाली है, कि कोई बूढ़ा हो गया तो भाग्यशाली? अगर इस विषय में पूछा जाए तो लाखों व्यक्ति ये कहेंगे, न मरे तो बड़ा भाग्यवान, न बूढ़ा हो तो बड़ा भाग्यवान। लेकिन वस्तुतः दशरथ के जीवन में सत्य ये है, देखिए, ये वृद्धावस्था और मृत्यु जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये व्यक्ति को बहुत बड़ा संदेश देती है। और व्यक्ति उस वृद्धावस्था और मृत्यु के संदेश को अगर पहचान ले तो उसका परिणाम होगा कि वो जीवन का अच्छा से अच्छा सदुपयोग करेगा। कि जैसे कोई वस्तु आपको थोड़े समय के लिए मिली हुई हो और आप ये जानते हो कि ये वस्तु हमारे पास रहने वाली नहीं है, तो बुद्धिमान आप होंगे तो आप उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक लाभ ले लेंगे। तो ये जो मृत्यु और वृद्धावस्था शरीर के साथ जुड़ी हुई है, का ये अभिशाप भी है और वरदान भी। साधारणतया संसार में अधिकांश लोगों को वृद्धावस्था और मृत्यु जो है वो अभिशाप प्रतीत होता, लेकिन वैसे अंतरंग दृष्टि से विचार करके देखिए, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ सके जिसका संकेत रामायण में किया गया है, उसके लिए वरदान। क्या? अब रावण जब बूढ़ा नहीं होता तो परिणाम क्या होता? श्री सीता जी का हरण करने वाला रावण, यही तो बूढ़ा न होने का परिणाम। इतना हजारों स्त्रियों का हरण करके विवाह करने के पश्चात भी वृद्ध नहीं हुआ। का वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो कम से कम का एक स्थिति आती है कि अवस्था में जो भोग वासना की तीव्रता है, जो काम वासना की तीव्रता है, वो जीवन से मिट जाती है। और इस तरह से मानो वृद्धावस्था स्वयं भी व्यक्ति को विकारों से दूर बनाने की चेष्टा करती। पर रावण देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बर सुंदरी बहुनारी। इतनी स्त्रियों के होते हुए भी जनक नंदिनी सीता का जब हरण करता है तो इसीलिए तो कि उसको वृद्धावस्था की अनुभूति नहीं, और जब मृत्यु की अनुभूति नहीं होती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो श्री राम को ही लड़ने की चुनौती देता है। और श्री राम जिस समय रावण का सिर काटते हैं और रावण का सर निकल आता है तो बिसरा मरण भई रिस गाड़ी। रावण ने कहा, मुस्कुरा करके राम की ओर देखता है, तुम मुझे मार सकोगे? जो मेरी मृत्यु तो होगी ही नहीं। तो उसका अभिप्राय यह है कि जिस वृद्धावस्था ने रावण को भोगी बना, जिस युवावस्था ने व्यक्ति को रावण को भोगी बना दिया, जिस अमरता के भ्रम ने रावण को अहंकारी बना दिया, का भाई बहिरंग दृष्टि से वो चाहे जितना बड़ा वरदान प्रतीत होता हो, लेकिन वो वस्तुतः वरदान है नहीं। और दशरथ जी के जीवन में वृद्धावस्था का वरदान क्या हो सकता है? कोई शरीर के ये ध्यान रखिएगा, यही समुद्र के संदर्भ का सत्य है। रामचरितमानस में कहीं पर तो ये कहा गया है कि ये जो लंका के पास समुद्र है ये देहाभिमान का समुद्र है। और उत्तरकांड में जब भगवान अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो तो नौका है, जहाज। तो दोनों बातें परस्पर बड़ी विरोधी लगती हैं।
समुद्र डुबोने वाला है और नौका पार करने वाली है। तो यूं प्रश्न करें कि ये शरीर जो है वो व्यक्ति को डुबोता है कि व्यक्ति को शरीर जो है पार करता है। और उसका अर्थ ये है कि शरीर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि शरीर ही व्यक्ति को डुबोने वाला है और शरीर ही व्यक्ति को पार करने वाला है। अगर शरीर के साथ रावण जैसी वृत्ति जुड़ गई, प्रताप भानु जैसी भूल जुड़ गई, तो शरीर बिना डुबोए नहीं रहेगा। और शरीर के साथ अगर दशरथ की वृत्ति जुड़ गई, महाराज श्री दशरथ भगवान राम को जन्म देने के बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ कि महाराज श्री दशरथ बूढ़े न हुए हों। वो बूढ़े ही नहीं हुए, लेकिन बूढ़े होने के का लाभ कितना उन्होंने लिया। उन्होंने उस बूढ़ा वृद्धावस्था से प्रेरणा कैसी ली। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और रावण भी लंका के सिंहासन पर बैठता है। और जब लंका के सिंहासन पर रावण बैठता है तो चारों ओर जो गाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, लागे किन्नर गुणगन गावन, रावण के गुणों का वर्णन करने लगते हैं, रावण की प्रशंसा करने लगते हैं और रावण बड़ा आनंद लेता है। और यहाँ अयोध्या में दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके सभा में भी उनकी प्रशंसा हो रही है, पर दोनों की दृष्टि में अंतर है। एक प्रशंसा सुनकर के फूल रहा है, अति अभिमान त्रास सब भूली, बैठ जाई, गोस्वामी जी ने कहा बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु का फूल जाना ये रोग है कि स्वस्थता का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ पैर फूल जाए और वो प्रसन्न हो जाए कि बिना भोजन किए ही मेरा स्वास्थ्य और आगे बढ़ रहा है, तो उससे बढ़कर के पागल कौन होगा। इसी प्रकार से रावण फूल गया, मानो रोगी हो गया। पर रोगी हो जाने के बाद भी वो यही अनुभव करता है कि जैसे किसी रोगी को सब लोग कहें अरे तुम तो इतने विशाल काय हो गए हो कि तुम्हारे समान सामने कोई है ही नहीं। रावण के जीवन में यही भ्रम। और का जिस समय महाराज दशरथ ने अपनी प्रशंसा सुनी, तुरंत उन्होंने क्या किया, गोस्वामी जी ने कहा महाराज श्री दशरथ ने तुरंत राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज श्री दशरथ ने अपनी प्रशंसा सुनते ही दर्पण हाथ में ले लिया और दर्पण में हाथ में लेकर के दर्पण में उन्होंने अपना मुंह देखा। और जब मुंह देखा तो अंतर क्या था, लोग कर रहे थे प्रशंसा और उन्होंने देख ली अपने में कमी। बस ये सबसे बड़े महत्व की बात। हम अपनी ओर देखें और देख करके अगर लोगों की प्रशंसा के आधार पर ही हम अपने को बड़ा मान लें तो इससे बढ़ करके भ्रम में डालने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम देखें अपनी ओर और देख करके अपनी कमियों पर दृष्टि डालें तो कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको अपने आप में कमी नहीं दिखाई देगी। महाराज दशरथ ने कमी देख लिया। एक तो उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था और मुकुट टेढ़ा हो जाने के पश्चात उनको ये लगा कि ये तो बहुत बड़ी कमी। मुकुट को तो ठीक बीचों बीच होना चाहिए, बीचों बीच माने समत्व में स्थित होना चाहिए। मुकुट का एक ओर झुक जाना माने विषमता, असंतुलन। अरे मेरा मुकुट तो संतुलित नहीं है, मेरा मस्तिष्क तो संतुलित नहीं है, ये तो असंतुलित हो रहा है, एक दिशा में झुका हुआ। तो इसका अभिप्राय कि पहली कमी उन्होंने ये निकाली कि मुझ में समता न हो करके विषमता। और दूसरी कमी उनको तुरंत तब दिखाई पड़ी जब उन्होंने मुकुट को तुरंत सीधा किया और जो ही मुकुट सीधा हुआ तो कान के पास के सफेद बाल दिखाई पड़े। ये सफेद बाल वृद्धावस्था के चिन्ह है। प्रकृति ने ऐसा निर्माण कर दिया है शरीर का कि शरीर के बाल भी काले से सफेद हो जाते। अब वो काले से सफेद होने में उसको किस दृष्टि से व्यक्ति देखे, न जाने कितने श्रृंगारी कवियों ने तो इस सफेद होने पर इतना हाय तौबा मचाया है, इतना दुख प्रकट किया है कि उसका आप लोगों ने साहित्य में वर्णन पढ़ा होगा। बेचारे केशवदास तो इसीलिए दुखी हैं कि केशव केशन यस करी जस अरिहून कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए।
उनको यही दुख होता है कि अरे अब सब लोग हमें बाबा जी कह करके, बूढ़े जी कह करके संबोधित करते हैं, तो बड़ा बुआ क्या अनर्थ हो गया। कभी कहिए तो उजला भला न केस कह करके किसी ने कहावत में कह दिया, बैरी नभे का कोई न तो शत्रु झुकता है, न तो का कोई सौंदर्य अपनी ओर आकृष्ट होता है, न कोई सम्मान प्राप्त होता है।